हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 3.1 का दूसरा क्वेश्चन हल करने वाले हैं। ठीक ना। तो मैंने पहला क्वेश्चन पहले ही हल करा दिया है, तो यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के लास्ट में एक प्लेलिस्ट आएगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक ना। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल है, बस आप लोग इसे ध्यान से देखते रहिए। ठीक ना। तो अब मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ, आप लोग इसे ध्यान से समझिएगा। तो क्वेश्चन है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक ना। तो ज्यामितीय रूप का मतलब यह है कि ग्राफी रूप में व्यक्त करना, यानी इसका ग्राफ बनाना है। ठीक ना। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग एक बल्ला और एक गेंद का मूल्य मान लेंगे। ठीक ना। तो सबसे पहले लिखेंगे, माना एक बल्ला का मूल्य x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य y रुपया है। ठीक ना। तो अब हम लोग प्रश्नानुसार इसे हल करेंगे। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो जब एक बल्ला का मूल्य x रुपया है तो 3 बल्ला का मूल्य कितना हो जाएगा? 3 बल्ला का मूल्य हो जाएगा 3 गुणा x, इसका मतलब ये हो जाएगा 3x रुपया। ठीक। और उसी तरीके से 6 गेंद का मूल्य कितना होगा? चूँकि एक गेंद का मूल्य y रुपया, तो 6 गेंद का मूल्य 6y रुपया हो गया। ठीक ना। और जब इन दोनों का योग करेंगे तो ये 3900 आ जाएगा। ठीक ना। ये क्वेश्चन में दिया गया है 3900। तो अब इसके बाद से देखिए, इन दोनों में से 3 कामन दिख रहा है, तो जब 3 कामन लेंगे तो ये बचेगा x + 2y। और यहाँ पे 3900 को लिख सकते हैं 3 गुणा 1300, 13 × 3900 हो जाएगा। फिर अब दोनों पक्षों से 3 3 कट जाएगा, ये इसका मतलब ये है 3 गुणा। ठीक ना। अब दोनों पक्षों से 3 3 कट जाएगा तो बचेगा x + 2y बराबर 1300। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक ना। अब उसके बाद से बाद में कहा है कि उसने एक और बल्ला खरीदा और 3 गेंदें खरीदी। तो एक बल्ले का मूल्य x रुपया और 3 गेंद का मूल्य 3y रुपया हो जाएगा। ठीक ना। तो दोनों का योग करेंगे तो 1300 आ जाएगा। ठीक ना। तो इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। तो इसके बाद से हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 इसके बीजगणितीय रूप हैं। ठीक ना। तो ये दोनों समीकरण इसके बीजगणितीय रूप हैं इस क्वेश्चन के। तो ये तो एक चीज़ तो निकल गया बीजगणितीय रूप, लेकिन अब हमें इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफीय रूप भी निकालना है। ठीक ना। तो इन दोनों समीकरण का ग्राफीय रूप में व्यक्त करने से पहले हम लोग इन दोनों समीकरण के दो दो हल निकाल लेते हैं। ठीक ना। दो दो हल कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो इन दोनों का हम लोग सारणी कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। ठीक ना। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग पहले समीकरण के 2 हल निकालेंगे। हल का मतलब ये है कि x और y के जगह हम लोग कौन सी संख्याएं रखें कि इसे हल करने पर 1300 आ जाए। ठीक। तो यदि हम लोग x की जगह 300 रख दें और y की जगह 500 रख दें तो इसे हल करने पर 1300 आ जाएगा। ठीक। तो x की जगह 300 रखिए और y की जगह 500 रख के देख लीजिए, प्लस 2 गुणा 500, ये हो गया 300 + 5 दूना 10, यानी कि ये हो जाए 1000। देखिए आप लोग, ये 1300 आ जा रहा है। ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि 300 कामा 500। ठीक ना। ये जो हुआ इसका एक हल है, इस समीकरण का एक हल हो गया। ठीक। अब इसी तरीके से हमें दूसरा भी एक हल फाइंड आउट करना है। तो दूसरा हल 500 और 400 है। x की जगह यदि हम लोग 500 रख दें और y की जगह 400 रख दें तब भी 1300 आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं x की जगह जब 500 रखेंगे तो ये 500 हो गया। फिर जब यहाँ 400 रखेंगे 4 दूना 800। ठीक ना। तो 8 5 1300, देखिए 1300 तब भी आ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 500 और 400 इसका हल हो गया। अब हमें देखिए 2 हल मिल चुके हैं। ठीक ना। तो अब हम इन दोनों हलों की मदद से इस समीकरण का ग्राफ बनाएंगे। अब यहाँ से y, देखिए यहाँ ऊपर x का मान रहता है, नीचे y का मान रहता है। ठीक ना। तो यहाँ से इस समीकरण से हम लोग y बराबर इतना निकाल लेंगे। तो अब हम लोग इन दोनों हल की मदद से हम लोग इस समीकरण का ग्राफ बनाएंगे। ठीक ना। तो चलिए हम लोग उसका अब ग्राफ बनाते हैं। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग 300 और 500 ये कहाँ पे बिंदु है हम लोग इसे निकाल लेते हैं। ठीक ना। तो हम लोग 100 के अंतराल में ग्राफ बना लेंगे। देखिए ये 100 के अंतराल पे बना है। तो सबसे पहले हमें ढूंढना है 300 और 500। ठीक ना। आप लोग देख सकते हैं ये रहा 300 और 500। तो इसका मतलब x अक्ष पर हमें 300 कदम चलना है और y अक्ष पर 500 कदम। तो
100, 200, 300 हो गया और इस पर हमें 500 कदम चले यानी यहाँ पे। तो इन दोनों को हम यदि मिला दें, देखिए मिलाया गया है, तो 300, 500 यही बिंदु हो गई। ठीक, अब बात करते हैं दूसरा बिंदु। तो दूसरा बिंदु कितना है, 500 और 400, यानी x अक्ष पर 500 कदम चलना है, y अक्ष पे 400 कदम। तो x अक्ष पे यहाँ 500 मैंने चला और y अक्ष पे 400 यहाँ पे। इन दोनों को यदि हम लोग मिलाते हैं तो 500, 400 यहाँ पे वो बिंदु हो गई। ठीक ना। तो इसके बाद से हम लोग इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो ये जो रेखा है इस समीकरण का ग्राफ है, इसी समीकरण का ग्राफ हो गया। ठीक ना। तो इसी तरीके से हम लोग दूसरे समीकरण का भी ग्राफ बना लेते हैं। ठीक ना। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं x + 3y = 1300 है। ठीक, तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे यदि x का मान 400 रखें और y का मान 300 रखें, तो यहाँ पे x का मान यदि हम लोग 400 रखें फिर प्लस y का मान 300 रखें, तो 3 तिरे का 900 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 9 4 1300 ये भी आ जा रहा है, यानी कि 400 और 300 इसका एक हल हो गया। ठीक ना। और इसी तरीके से 700 और 200 इसका एक हल हो गया। तो अब हम लोग इन दोनों बिंदुओं को इस ग्राफ में ढूंढेंगे। तो सबसे पहले 400 और 300 का स्थान निकालते हैं, यानी कि x अक्ष पर 400 और y अक्ष पे 300 चलना है। तो x अक्ष पे 400 हो गया, y अक्ष पे 300, इन दोनों को मिला देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 400 और 300 बिंदु का स्थान यहाँ है। ठीक, अब उसी तरीके से 700 और 200, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 700 यहाँ पे है और 200 यहाँ पे, इन दोनों को जब मिलाएंगे तो 700, 200 यहाँ पे इस बिंदु का स्थान है यहाँ पे। तो इन दोनों को मिला देंगे तो x + 3y = 1300 का ये ग्राफ है। ठीक ना। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन हल हो गया। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, यदि आप ऐसे ही क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ को बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।